2026 में यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। ये आपने एग्जामिनेशन कैलेंडर में देख रखा है और अभी भी दोस्तों पर्याप्त समय है। अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें और अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन वे में रख सकें तो बहुत ही आसानी से आप ये परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि डिटेल में जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है, प्री और मेंस की परीक्षा किस प्रकार से होती है, मेरिट कैसे बनती है, तमाम चीज़ें करेंगे डिस्कस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस के 2026 के लिए अभी फॉर्म भरे जाने बाकी हैं और उसके पहले ही सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। और यहाँ पर सिलेबस को सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि चयन प्रक्रिया क्या होती है और इसके बाद सिलेबस को भी डिटेल में जानेंगे ताकि कम से कम आप इतना जान सकें कि प्री के बाद जो मेंस होता है तो उसमें जो पेपर होते हैं किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या उसमें पूछा जाता है। तो अगर आपका भी ड्रीम है एक पीसीएस अधिकारी बनना तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे फैक्ट आपको पता चलेंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस या फिर पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। 2026 के लिए अभी फॉर्म प्रारंभिक परीक्षा के लिए भरे नहीं गए हैं। अभी देखो कब तक जो है नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। मैं आपको बता चुका हूँ परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा 2027 में गई है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी प्री की परीक्षा होती है यह एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, यानी कि जब तक आप प्री पास नहीं करते हैं तब तक आप मेंस में पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा में कुल मिला के 2 पेपर होते हैं। तो सबसे पहला पेपर आपका जीएस का रहेगा और दूसरा पेपर भी जीएस का ही होता है, लेकिन इसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सी सेट के नाम से जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, जो आपकी मेरिट बनेगी वो केवल पहले पेपर से बनती है। दूसरा पेपर सी सेट का पेपर ये केवल क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है ना। और दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के रहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले पेपर में कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे और दूसरे पेपर में कुल कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं। तो दूसरे पेपर में 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों की परीक्षा होनी है, यानी कि आपको 66 नंबर 66 मार्क लेकर आना कंपलसरी है। अगर इससे कम अंक आपके आए तो फिर आपके सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा, यानी कि अगर आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मामला ख़त्म, ठीक है। लेकिन अगर आपने सी सेट क्वालिफाई किया तो फिर पहले पेपर में देखा जाएगा कि सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए थे और इस प्रकार से जितनी भी सीटें रहती हैं उसके लगभग 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। सारी बातें समझ गए आप। अब दोस्तों देखेंगे जीएस में और सी सेट में सिलेबस क्या रहता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आपका पहला पेपर होगा जीएस का, तो उसमें वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि जीएस के अंतर्गत आती हैं। आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और सी सेट के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा को क्रैक करते हैं तो फिर आपको मुख्य परीक्षा के लिए इनवाइट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में कुल मिला के आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल 8 पेपर आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें जो सामान्य हिंदी है और निबंध है, इसके बाद जीएस के कुल मिला के 6 पेपर यहाँ पर होते हैं। इसमें जो आपका 7वां और 8वां पेपर है यह यूपी स्पेशल रहता है। बाकी जो 4 पेपर हैं, यानी कि तीसरा पेपर, चौथा पेपर, 5वां और 6वां पेपर, इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे तो सबसे पहले 150 अंक की एक लिखित परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा में सारे जो प्रश्न पत्र होंगे ये लिखित रहते हैं और प्री की परीक्षा में सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो सामान्य हिंदी का पेपर रहेगा, निबंध का पेपर रहेगा और जीएस के 6 पेपर रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुल मिला के 100 नंबर का इसमें जो आपका इंटरव्यू भी होगा और मेंस और प्लस इंटरव्यू को जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाती है। क्लियर। अब देखो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर कि प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर होता है उसमें क्या क्या टॉपिक रहते हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो कुल मिला के 2 घंटे का समय होगा और 200 नंबर का पेपर होगा, ये तो आप जान रहे हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे लगभग 25 से 40 प्रश्न तक कभी कभी पूछे गए हैं, ठीक है।
तो करंट अफेयर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न होंगे। इसमें भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें खास तौर से भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल शामिल किया जाता है। भारतीय राजनीति एवं शासन, इसमें संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट्स इश्यूज आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक विकास से, जिसमें सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है, सामान्य प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न होते हैं और बहुधा ये प्रश्न होते हैं रिपीटेड रहते हैं, तो आपको PYQs बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। करंट अफेयर आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, भारत का इतिहास। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डिटेल में आपके सामने रखी गई हैं, तो डिटेल में यहाँ पर मैंने आपके लिए एक अलग से पेज यहाँ पर तैयार किया है। देखो फ्रेंड्स, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी तो सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर है, इन डिटेल यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो कि आपको बहुत ही ध्यान से देख लेना है। मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि अंतिम समय में मार्केट में जो किताबें उपलब्ध होती हैं उनको पढ़ के आप करंट अफेयर पर अपनी ग्रिप बना लेंगे, ये कदापि संभव नहीं है। क्योंकि होता ये है दोस्तों कि करंट अफेयर ये लास्ट 12 मंथ का पूछा जाता है, यानी कि अभी से आपको करंट अफेयर रटना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, इसके लिए आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मंथली मैगजीन भी अभी से पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप चाहें तो इस चैनल से भी करंट अफेयर की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसमें खास तौर से राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। भारत एवं विश्व का भूगोल के अंतर्गत दोस्तों भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत सतत विकास, मैंने आपको बताया था, ये सारे टॉपिक जो कि कवर करने पड़ेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, और इस विषय से विशेषज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब एक सामान्य स्तर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। और बाकी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो RO में कुछ प्रश्न मैथ और रीजनिंग के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के प्रश्न नहीं रहते हैं। अब ये रहा आपका CSAT का पेपर, यानी कि सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर। इसमें ये पूरा जो टॉपिक है दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक और एनालिटिकल जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है, विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक का अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित, सांख्यिकी। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग तो रहती है, लेकिन 66 मार्क प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी प्रिपरेशन इसके लिए भी आपको करनी पड़ेगी। डिटेल में सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है, और ये सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी सारी जानकारी आप इसे पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। मुख्य परीक्षा के सिलेबस में अक्सर जो अभ्यर्थी होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि मुख्य परीक्षा किस प्रकार से रहती है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उन्हीं लोगों को मुख्य परीक्षा में अवसर मिलता है। प्रश्न पत्र जो होता है वो केवल अंग्रेजी लिपि और हिंदी देवनागरी लिपि में रहता है। ये दो विषय, ये दो लैंग्वेज हैं जिनमें आपको उत्तर जो है वो लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी सामान्य हिंदी है, तो इसमें क्या क्या रहेगा, दिए गए गद्य खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र,
शब्द ज्ञान और उसका प्रयोग, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, वर्तनी और वाक्य शुद्धि हो गई, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, ये सारे टॉपिक जो है आपके सामान्य हिंदी के अंतर्गत रहेंगे। इसके बाद दोस्तों निबंध का भी पेपर रहता है एक, जिसमें निबंध आप हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिख सकते हैं। तो निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड रहते हैं। प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों का आधारित निबंध होगा, जैसे कि खंड क, खंड ख और खंड ग। तो इनमें से एक एक टॉपिक आपको चूज करना पड़ता है और कुल मिला के 3 निबंध आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से 6 तक के मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, इसको आप देख सकते हैं। जीएस का दोस्तों जो पहला पेपर रहेगा, तो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संस्कृति के इतिहास में, यानी कि बेसिकली ये जो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होगा, ये इतिहास पर बेस्ड रहता है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल रहते हैं। आधुनिक भारत का जो इतिहास रहेगा, इसमें 1757 से लेकर 1950 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और समस्याएं इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रश्न रहेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, यानी कि 1965 तक का इतिहास भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य की घटनाएं, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, विश्व युद्ध हो गया और राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीति, दर्शन शास्त्र जैसे कि साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप में समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। और साथ ही साथ भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, इसके अलावा सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें जल, मिट्टियाँ और वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में, और ये सारे टॉपिक यहाँ पर समाहित किए जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों देखेंगे जो आपका जीएस का दूसरा पेपर रहेगा, ये भारतीय संविधान। तो इसके अंतर्गत संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, शक्तियों का पृथक्करण, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, संसद, कार्यपालिका, जनप्रतिनिधित्व इत्यादि वो सारे टॉपिक जो कि आपके पॉलिटी में आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाती हैं सेकेंड पेपर के अंतर्गत। थर्ड पेपर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है, उद्देश्य और उपलब्धियाँ हैं, नीति हैं, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य एसडीजी, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, यानी कि इकोनॉमी पर बेस्ड यहाँ पर सारे टॉपिक हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो जो आपका चौथा पेपर होगा, इसमें एथिक्स पर आधारित, यानी कि नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर्संबंध, अभिवृत्ति, संवेगात्मक बुद्धि, लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, शासन व्यवस्था में ईमानदारी इत्यादि, ये सारे टॉपिक आपको चौथे पेपर में दिए गए रहेंगे, इनको आपको कवर करना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन का जो 5वां पेपर होगा दोस्तों, तो इसमें यूपी का जो जीके है, इस पर उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, वास्तुकला, महत्ता और रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के पहले तथा बाद में यूपी का योगदान, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका व्यक्तित्व, यानी कि यूपी पर आधारित बहुत सारे टॉपिक, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी और जनजाति मुद्दे, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, लोक सेवाएं, विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, उत्तर प्रदेश में सुशासन और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जैसे कि उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध, वाह्य राज्य एवं अंतर्राज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों, और ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, इस वीडियो को ध्यान से पढ़कर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपका छठा पेपर रहेगा जीएस का, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक परिदृश्य है, अर्थव्यवस्था, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, ये सारे टॉपिक आपको छठे पेपर में मिलेंगे। तो जो 5वां और छठा पेपर होता है यह यूपी स्पेशल ही रहने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस है,
यानी कि अगर देखा जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा है और समय आपके पास भले ही ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन इतना समय नहीं है कि आप उसे गंवाएं। तो अगर आपको एक पीसीएस अधिकारी बनना है तो दोस्तों अभी से आप लग जाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि भोर के समय आगे नहीं बढ़े तो धूप के समय हैरान होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको सारी हेल्प इस चैनल से मिलती रहेगी। धन्यवाद।